Hello everyone, welcome to class number 33 of the chapter Discrete Mathematics. So last class में हमने डिस्कस किया था कि how can we find the negation of any quantified expression, चाहे वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन हो या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन हो, किसी भी तरह का क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन का नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और डिमोर्गन्स लॉ फॉर क्वांटिफायर्स क्या है उसको भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अगर हमें एक क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन का नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका नेगेशन फाइंड करके इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो यहाँ पे ऑल बर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द डोमेन एंड x can fly can be considered as predicate. Okay, so the solution is domain is all birds and predicate is x can fly. Okay, तो अगर इसको हम, ये क्या होगा, all birds can fly can be represented as universal quantification। तो अगर इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करके यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, all birds can fly is equivalent to for all x p of x। तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स का नेगेशन क्या है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम फाइंड कर चुके हैं। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स का नेगेशन क्या है, एक नेगेशन है नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और एक रिप्रेजेंटेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो अगर इसके तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, अगर इसके तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा। अगर इसके तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इंग्लिश सेंटेंस सिंपल होगा, इट इज नॉट द केस दैट all birds can fly। Okay, this is the negation of this particular English sentence or English statement। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, there are some birds or there is some bird who cannot fly। Okay, there exists x means what, there is some bird or there are some birds। negation of p of x means what, p of x means x can fly, negation of p of x means what, x cannot fly। Okay, so there are some birds that who cannot fly or they cannot fly। Oh, these are the two way of representation of negation of any particular statement। Okay, यहाँ पे देखो negation of the above statement is negation of for all x p of x। तो इस फॉर्म में अगर इंग्लिश सेंटेंस को रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, इट इज नॉट द केस दैट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। और अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स मींस देयर आर सम बर्ड्स, negation of p of x means p of x means x can fly, negation of p of x means who cannot fly or x cannot fly। So there are some birds who cannot fly, this is the representation of this negation। Okay, तो ये दो नेगेशन रिप्रेजेंटेशन हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमें स्टेटमेंट मिला था ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई जो कि एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है। तो उसका यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वाला रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया। तो एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का नेगेशन का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स या फिर देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो उन दोनों के फॉर्म में अगर हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करें तो उसका इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, it is not the case that all birds can fly or there are some birds who cannot fly। this is the negation of that particular statement, this is the answer। okay, और एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल है what is the negation of the statement most bikes are expensive। तो क्वेश्चन हमें बोला है कि most of the bikes are expensive। तो यहाँ पे हमने सारे बाइक्स को डोमेन के हिसाब से लेते हैं। प्रेडिकेट सपोज हम लेते हैं x are expensive और x is expensive, हर एक बाइक एक्सपेंसिव है। So x is expensive can be considered as predicate and all bikes can be considered as a domain। Okay, so the domain is all bikes and predicate is x is expensive। So this particular statement is equivalent to, or this particular statement can be represented as existential quantification। Okay, so most bikes are expensive is equivalent to, most bike means not all bikes, some of the bikes। So some of the bikes can be represented as there exists x, are expensive can be represented as p of x। Okay,
सो अगर हमारे पास एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है तो उसका नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो तरीका है, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, दूसरा तरीका है फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स। तो दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? इट इज नॉट द केस दैट मोस्ट बाइक्स आर एक्सपेंसिव। और अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो सेंटेंस क्या होगा? ऑल बाइक्स आर नॉट एक्सपेंसिव। मोस्ट बाइक्स आर एक्सपेंसिव मतलब क्या? सम ऑफ द बाइक्स आर एक्सपेंसिव, कुछ बाइक एक्सपेंसिव है। तो उसका नेगेशन अगर करें मतलब क्या? कोई भी बाइक एक्सपेंसिव नहीं है। नॉट ऑल बाइक्स आर एक्सपेंसिव और ऑल बाइक्स आर नॉट एक्सपेंसिव, सारे के सारे बाइक्स एक्सपेंसिव हैं ही नहीं। ये है उसका क्या? नेगेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें, इट इज नॉट द केस दैट मोस्ट बाइक्स आर एक्सपेंसिव, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसको। ओके, सो उसका नेगेशन वाला रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। Negation of there exists x p of x means it is not the case that means negation there exists x means most bikes p of x means are expensive. Okay, और अगर इसको रिप्रेजेंट करें इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में, फॉर ऑल x means all bikes, p of x means are expensive or is expensive, negation of p of x means are not expensive, all bikes are not expensive. So most bikes are expensive means some of the bikes are expensive. उसका उल्टा क्या होगा? उसका नेगेशन क्या होगा? कोई भी बाइक एक्सपेंसिव नहीं है, ऑल बाइक्स आर नॉट एक्सपेंसिव। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया था उसको हमने नेगेशन वाला जो रूल था उसी को ही यूज करके इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में हमने उसके नेगेशन वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया। ओके, सो पता चला अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, कोई भी क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन अगर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस पर्टिकुलर क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन का नेगेशन आपको कैसे फाइंड करना है और इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो उसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिन इंग्लिश स्टेटमेंट्स का या फिर जिन इंग्लिश सेंटेंसेस का आपको क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है और नेगेशन फाइंड करके उसको इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे अभी हमने इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।